हम लोग भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 53 श्लोक को देख रहे हैं और आज दूसरा दिन है। बात ये चल रही है कि वैकुंठ की प्राप्ति कब होगी। तो उसी के उत्तर में भगवान ने 2 श्लोक बोले हैं, 52 और 53 को। 53 में ये जो योगम अवाप्स्यसि शब्द है, इसका मतलब है योग के फल को प्राप्त करोगे। और योग का फल है आत्मा में निष्ठा होना, मैं आत्मा हूँ इस भाव में हमेशा रहना। आगे और क्लियर किया जाएगा, जो कुछ भी हमारा मन प्रीचिंग कर रहा है कि यह भौतिक व्यवस्था के द्वारा तुम सुखी हो जाओगे। भौतिक आवश्यकता एक अलग चीज़ है, लेकिन व्यक्ति प्रयास में लगा हुआ है इस आशा में कि मैं किसी भौतिक व्यवस्था से सुखी हो जाऊंगा। जो मैं बोल रहा हूँ सबको दिख रहा है ये बात? देखिए, जब तक वो दिखेगा नहीं तब तक इस श्लोक से कोई संबंध ही नहीं समझ में आएगा। लोग सारी मेहनत इसीलिए कर रहे हैं ना कि एक मनोगत कल्पना है कि मैं ये व्यवस्था बना लूँगा तो मैं सुखी हो जाऊँगा। तो कह रहे हैं ना, और इसके लिए वो या तो वेद से सुन रहे हैं और अन्य लोगों से भी सुन रहे हैं, तो उसके प्रति अनमनस्क हो जाएगा व्यक्ति कि ना, मैं आत्मा हूँ और भगवान की भक्ति के अलावा और कोई तरीका नहीं है जिससे मैं सुखी हो जाऊँगा। तो ये योग का फल है। देखिए, हम लोग भक्ति करना शुरू कर रहे हैं, तो अब योग के फल से, योग का फल मतलब योग के द्वारा हमारी बुद्धि शुद्ध हो गई। तब व्यक्ति को समझ में आने लगा कि भाई हाँ, तो सही बोल रहे हैं कि मैं आत्मा हूं। पहले हम सुन रहे थे कि हम आत्मा हैं, अब व्यक्ति को समझ में आने लगा कि वो आत्मा है। एंड दैट्स व्हाई he won't listen to the demands of the senses and the mind. बहुत सूक्ष्म विचार है, आप कैच कर पाए। लाइफ में दिखने लगता है, मान लीजिए किसी की माता जी का मृत्यु होता है, पिताजी का मृत्यु होगा, तुरंत मन में आएगा भाई जिसकी मृत्यु हो गई या जिसको मैं माता पिता बोल रहा था वो तो अभी भी लेटा हुआ है। तो कौन व्यक्ति था जिसको मैं माता पिता बोलता रहा, जिसको मैंने कभी देखा ही नहीं, और वो कौन है, वो चला गया। दिस इज इन एक्शन, दिस फिलॉसफी इज इन एक्शन। व्यक्ति प्रभावित नहीं होगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट, प्रभुपाद बहुत सुंदर से बोल रहे हैं, मैं यहाँ का नहीं हूँ। ये चेतना एकदम फिक्स रहे। आप चाहे किसी भी आश्रम में हो, गृहस्थी में हो, चाहे कहीं पे भी हो, किसी भी शरीर में हो, ये चेतना में एकदम स्थिर रहे कि मैं यहाँ का नहीं हूँ। और ये बहुत आसानी से उदाहरण से आप समझ सकते हैं। ट्रेन में सब चढ़े हैं और एक बार भी नहीं मानते हैं कि वो बर्थ हमारी है। वो बोलते जरूर हैं ये हमारी बर्थ है, हमारी बर्थ है, लेकिन आप भी जानते हैं कि यहाँ कुछ समय के लिए हम हैं, उसका उपयोग करते हैं। मैं सुबह भी समझा रहा था कि कोई भी व्यक्ति, आप में से शायद ऐसा कभी नहीं किया होगा कि छल्ले उखाड़ के ले आए हो। वो छल्ले लगे रहते हैं ना लॉक करने के लिए अलमार सब ने, बस तो कहा कि ये तो हमारी बर्थ, इसको लेके या पूरी बर्थ ही उखाड़ के ले चले। आप जानते हैं कि ये एक ट्रेन है, एक यात्रा है। जो गीता में इसका उपयोग किया गया है शब्द का, शरीर यात्रा पिचते। शरीर एक कुर्सी की तरह से स्थान में बैठे हुए हैं और कुछ समय के बाद ये छूट जाएगा। और बहुत अच्छी तरह से आचार्य भक्तों ने समझाया है कैसे निरासक्त हो जाता है। भाई फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट में बैठा हुआ है, लेकिन स्टेशन आ गया तो उसको उस फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट को भी छोड़ने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती। मैं कुछ समझा पा रहा हूँ कैसे हम निष्काम हो सकते हैं। भाई हमारा जो कुछ भी भौतिक मिल रहा है वो केवल देह को मिल रहा है, इसमें मुझे तो कुछ मिल ही नहीं रहा, तो हम निष्काम नहीं हो जाएंगे। मान लीजिए कोई बिजनेस कर रहा है और आपको उसमें कुछ ना मिले तो उसमें डिसइंटरेस्टेड नहीं हो जाएंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई बिजनेस कर रहे हैं, 2-4-5 लोग तो लग रहे हैं कि बिजनेस समझते हैं, आप लोग भी तो बिजनेस कर रहे हैं। अब उसमें एक रत्ती भी आपको ना मिले तो आप क्या सोचेंगे? एक ही शब्द आएगा, डिसइंटरेस्टेड। अब समझ में आ गया। और यही बात भगवान बारंबार बोल रहे हैं कि काम करो, कर्म करो, लेकिन डिसइंटरेस्टेड मैनर में। उसके फलों में आसक्त हो जाओ, क्योंकि मान लो स्वर्ग मिला भी तो स्वर्ग का जो भी सुख मिल रहा है वो मन और इंद्रियों को मिल रहा है, आत्मा को उसमें क्या मिल रहा है? अब तो समझ में आ रहा होगा। और अगर निष्काम भावना से करे तो व्यक्ति को क्या प्राप्त होगा? आत्मा के सुख प्राप्त होगा।
तो वहाँ उसका इंटरेस्ट होना चाहिए। और देह को चाहे कुछ भी दे दीजिए, देह केवल दुख ही देगा। मैं सब बातें समझ लाइक काइंड ऑफ दिखते नहीं होंगे आप लोगों को। देह को चाहे कितना भी, प्रभुपाद बोल रहे थे, तुम अपने जीभ के लिए खा रहे हो, तुमको क्या मिल रहा है? अब इसका मतलब ये नहीं कि खाना बंद कर देंगे, खाना जरूरी है और इसलिए हम प्रसाद ग्रहण करते ताकि हम कृष्ण को संतुष्ट कर सकें और शुद्ध हो जाएं। लेकिन अपनी इंद्रियों को मिल रहा है ना, हमें क्या मिल रहा है इसमें, ये सोचना नहीं चाहिए। अगर ये थोड़ा सा विचार करेगा तो निष्काम होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब मुझे उस बिजनेस में कुछ मिल ही नहीं रहा है तो मैं उसमें क्यों अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करूं? आप में से कुछ लोगों ने शायद अपने माता पिता या किसी का संस्कार देखा होगा, तब भी नहीं समझ में आता कि कुछ नहीं लेके जाएंगे साथ में। इट विल बी मेड श्योर दैट एवरीथिंग इज बर्न टू एशेस। मेड श्योर, मैं शब्दों को बहुत स्पेशली यूज कर रहा हूं। पूरा शरीर फूंक जाए, ये अश्योर किया जाता है, कुछ भी नहीं बचे। जब शरीर ही छूट जाएगा तो उपस्थित जो इकट्ठी वस्तु उनका तो कहना ही क्या। तो दिमाग लगा करके व्यक्ति को अगर थोड़ा दिमाग लगाएगा तो समझेगा कि निष्काम होना बहुत आसान है, अगर विवेक का उपयोग करे तो कह रहे हैं कि ये सब है योग का फल। तुम श्रुति के जो भी प्रलोभन है, प्रलोभनकारी वाक्य हैं, उसके प्रति तुम अनमनस्क हो जाओगे। अरे अरे ये कर लो, ये तुम्हारे लिए बहुत लाभकारी है। ये ऐसा अनमनस्क हो जाएंगे जैसे मान लो कोई पगला जा रहा हो, ए कहां जा रहे हो? अरे अरे सुन नहीं रहे क्या? इस तरह से उसके कहते अनमनस्क होना। मैं ड्रामा कर रहा हूं, बट बेसिकली सुपर डिसइंटरेस्टेड। क्यों? एकदम उसका फोकस हो गया है कि मुझे भगवान अपने आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति करनी। और अगर ऐसा फोकस हो गया तो अब बताइए दुनिया में कोई ताकत है जो आपके आत्म साक्षात्कार को रोक ले? आप विचार करते हो कि ये स्वीकार करते हैं कि अगर हमारा आत्म साक्षात्कार में कोई रोड़ा है तो हमारा खुद का मन है, और किसी की दुनिया में दम नहीं कि हमको जप करने से रोक दे। बताइए, कोई रोक सकता है? कोई आपको स्मरण करने से भी रोक लेगा। जब हिरण्यकश्यप रोक नहीं पाया तो किसके बाप में दम है कि भक्ति रोक दे? बताइए। तो अगर कहीं रुकावट है तो हमारी खुद की कमजोरी है, बाकी कोई कमजोरी नहीं है। कृष्ण की सेवा करने में कोई कमजोरी नहीं है, कोई रुकावट नहीं क्या मिनट से। तो ये बता रहे हैं कि तुम एकदम फिक्स हो जाओगे। तो बिले पीछे बोलिए, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदास्थ्यासति निश्चला। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदास्थ्यासति निश्चला। समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि। समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्ना ते मतलब तुम्हारी बुद्धि जो उससे पहले तक भ्रमित थी स्वर्ग जाने के बारे में या इस जगत के महान लाभों को प्राप्त करने के बारे में, तो वह यदास्थासति निश्चला, जब निष्काम कर्म योग करने से तुम्हारी बुद्धि निश्चल हो जाएगी, यानी कि श्रुतियों के वाक्यों से प्रभावित नहीं होगी। समाधाओ, परमेश्वर में ही समाधिस्थ होगी कि नहीं मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। तो इसलिए अचला बुद्धि। अचला बुद्धि क्यों? क्योंकि विक्षेप व्याप्त विषयांतर अनाकृष्ट, अर्थात विषयों के अंतर से, खाना सूंघना छूना इत्यादि के विषयों के अंतर होते हैं, उसके द्वारा वो आकृष्ट नहीं होगा। और मैंने आप लोग को बताया था कि प्रैक्टिकली हम सभी लोग संग होने लग गया है, बहुत ज़्यादा होने लग गया है। बाहर के लोग महसूस भी करते हैं, यार तुम तो कुछ बात ही नहीं करते हो, बात नहीं करते और हम बात नहीं करते हैं। अभी एक व्यक्ति हमको बोले थे आप हमसे मिलने नहीं आते। हमने कहा आप भी तो हमसे मिलने नहीं आते। भक्त तो हैं और चुप बैठेंगे, फिर तो भक्त हुए ही नहीं तुम। भगवान बोल रहे हैं सततम कीर्तयन्तु माम, तू भक्त और चुप। सुबह से बोल नहीं रहे संसार दावा नरसिंह आरती, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, उसके बाद गुरु पूजा, उसके बाद भागवत। भक्त चुप कब बैठ रहे हैं? अरे प्रसाद खाते भी बोल रहे हैं महाप्रसाद है गोविंद। कीर्तन के अलावा भक्त कर क्या रहा है बताइए? तो आप समझ गए कि भगवान के ही संबंध में होता है। और ये बात अभी भागवत में भी आप सुनने वाले हैं। लेट मी, अभी तो हमारे पास वो PDF नहीं है। ये जो मोह है ना
कि मैं देह हूँ, ये नष्ट भी इसी प्रकार से होगा कि इंद्रियों की जो भी वृत्तियाँ हैं वो भगवान की सेवा में लगाई रखिए। देखने के लिए भगवान को देखें, भक्तों को देखें, अपने को तिलक लगाता हुआ देखिए। हाँ, मैं तिलक लगा, अच्छा तिलक लग रहा है, तो वह सब भगवान की भक्ति में आ गया कि नहीं आ गया। तो इंद्रियों को इस प्रकार से भगवान की सेवा में लगाएंगे तो बुद्धि अचल होती जाती है। अचल का मतलब विषयों से अनाकृष्ट हो जाती है, समझ में आ गया, इसलिए अचल होती है। इसको थोड़ा और महसूस कीजिए, जैसे कोई भौतिकतावादी व्यक्ति है और कहीं जा रहा है, समझ में आ गया, इफेक्ट होता है ना, वाह ये तो भोग मुझे प्राप्त करना है। माताओं का अनुभव होगा इस बात का, स्पेशली अगर देखें तो ड्रेसेस के प्रति बहुत आकर्षण होता है। हाँ, अभी तो सब हो गए आत्म साक्षात्कार, लेकिन पहले होता अरे उसने नया वाली साड़ी पहनी, मैं भी वैसी पहनूंगी। और प्रभु लोग, हम लोग जैसे मैं IIT यार ये और वो क्या, जो भी हमारी आसक्ति रही। बाइक, जैसे बताऊँ तो मुझे बाइक के प्रति बड़ा आकर्षण रहता था कि ये बाइक चलाएंगी, वो ये चलाएंगी, वो चलाएंगी, तो कोई नई बाइक चलती थी उसमें तो मैं ज़रूर, मेरा उधर ध्यान चला जाता था। आप लोगों का पता नहीं, ऐसे आप लोगों का नहीं होगा आकर्षण, लेकिन हर एक के लिए माया अलग है तो हमको बड़ा CBZ और ये वो, अभी कुछ नहीं, पैदल जी 11 नंबर गाड़ी चला लेते कुछ। एक भक्त बोले थे क्या ये भक्ति भी बड़ी खतरनाक है, पहले घूमने का शौक था तब पैसे नहीं थे, अब घूमने का पैसे आ गए तो घूमने का शौक ही खत्म कर दिया, मैंने कहीं जाती ही नहीं, इधर से उधर कुछ जाना ही नहीं। दिस यू विल सी डायरेक्टली कि कुछ हठात आपको मन में कुछ भोग आ भी जाए, वो भगवान एकदम से अंदर से पचका कर देते हैं, कहते हैं कुछ नहीं इसमें। बड़े बड़े मकान बनाने के सपने कहाँ थे, सब धूल धूसरित हो गए। तो दिख रहा है कि योग का फल आने लगा है। तदा योगम अवाप्स्यति, तो कब आएगा उस समय का कोई पाबंदी नहीं है, जब आएगा तो ये सब रिजल्ट आ जाएगा कि हमारी बुद्धि अनाकृष्ट होने लगी। प्रभुपाद बहुत अच्छा बोलते हैं, कहते हैं इफ योर माइंड is still stuck in material plan making, then it is material. ध्यान दीजिएगा, प्लान्स बनाना बंद नहीं करेंगे। प्लान है ना, आज प्लान बनाया था कि प्रसाद आया था कि नहीं, हाँ भगवत भक्तों की सेवा करनी है या यहाँ प्रचार करना, ये करना वो करना, बट अगर वो प्लान भौतिक सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए है तो वो मटीरियल है, बस सिंपल सी बात। तो आप समझ गए यहाँ क्या श्लोक को अगर लाइट में देखें तो मतलब क्या है, मटीरियल प्लान मेकिंग कितनी हो रही है, 0। बस अब समझ में आ गया, ठीक है। कोई संकल्प विकल्प नहीं उठ रहा है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। अब हम लोग श्रीधरी सुन चुके हैं, हम लोग गीता भूषण टीका सुनेंगे। जब फलों के प्रति उदासीन रहते हुए मेरा हृदय निष्काम कर्मों के द्वारा शुद्ध हो जाएगा तो मुझे आत्मा का ज्ञान प्राप्त होगा, लेकिन मुझे इस आत्मा का प्रत्यक्ष बोध कब होगा? स्पष्ट है, कब दिखेगी आत्मा? विप्रतिपन्ना, अर्थात जब तुम्हारी बुद्धि श्रुति के वाक्यों से विशेष रूप से संसिद्ध हो जाएगी, अर्थात पूरी तरह शुद्ध हो जाएगी। अब इन्होंने अर्थ थोड़ा अलग लिया है। विप्रतिपन्ना का अर्थ पहले क्या लिया गया था? पहले जो एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं, तो कहते हैं विप्रतिपन्ना मतलब भ्रमित, और अब यहाँ ले रहे विप्रतिपन्ना मतलब शुद्ध हो जाएगी और श्रुति के वचन से शुद्ध हो जाएगी। लेकिन कौन से श्रुति के वचन? जो तुमको योग करने के लिए बोलते हैं। मैं इसीलिए इस टीका को आज लिया, मैंने कहा कल आप लोग बैलेंस नहीं कर पाते। कल लिया गया अर्थ दिया गया था कि ये भ्रमित थी, कौन से वाक्यों से? श्रुति के वाक्यों से, कर्म कांड के वाक्यों से। लेकिन अब आप जानते हो कि वेद ही निर्गुणता का वर्णन करता है, तो वेद का वो सेक्शन उपनिषद जो तुमको, जैसे गीतोपनिषद हम पढ़ रहे हैं, तो यह तुमको आत्मा के बारे में बताता है। तो वो बता रहा है कि आत्मा का साक्षात्कार कैसे होगा? निष्काम कर्म। तो विप्रतिपन्ना मतलब विशेष रूप से संसिद्ध हो जाएगी ना। क्या करना है? कर्म करना है, लेकिन कर्म को निष्काम भावना से करना है। और इसीलिए बोल रहे हैं यथा, जैसे एक श्लोक बोल रहे हैं वेद का, तम एतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेना दानेना तपसा न शकेना। तम एतम, इस आत्मा को वेद अनुवचनेन, वेद के अनुवचन के द्वारा, वेद के वचन के द्वारा ब्राह्मण विविदिशन्ति, समझते हैं, अनुभव करते हैं। कैसे? यज्ञेना, यज्ञ के द्वारा, दानेना, दान के द्वारा, तपसा, तपसा के द्वारा, न अशकेना, अश मतलब होता है खाना, और न अशकेना मतलब फास्टिंग के द्वारा, नहीं खाना। अब आप देखिए, यज्ञ, दान, तपस्या और ये सब व्रत व्यक्ति स्वर्ग प्राप्ति के लिए भी कर सकता है।
लेकिन जो वेद का वचन यहाँ पे कोट किया जा रहा है वो क्या बोल रहा है? ब्राह्मण जो ब्रह्म को जानते हैं वो ब्रह्म को कैसे जानते हैं? इन कार्यों को भगवान को समर्पित करके समझते हैं। तो वेद ही बता रहा है कि आत्मा का अनुभव कैसे प्राप्त हो। तो कह रहे हैं श्रुति विप्रतिपन्ना, अर्थात वेद के वह बातें जो तुम्हें आत्म साक्षात्कार की शिक्षा देती, उसके द्वारा जब तुम्हारी बुद्धि विशेष रूप से सिद्ध हो जाएगी और इस कारण से विश्व में नहीं जाएगी, तब तुम आत्मा के ज्ञान को प्राप्त कर पाओगे। कुछ बैलेंस कर पा रहे हैं या कठिन हो रहा है? शब्दों को अलग अलग अर्थ लिए आते, उस प्रकार से अर्थ ग्रहण करेंगे। जिसके अनुसार कर्म आत्मज्ञान का कारण बनते हैं, इसे कहते हैं ज्ञान गर्भा कर्म। क्या मतलब इसका? देखिए, कोई गर्भवती स्त्री है तो उसके पेट में बच्चा है, लेकिन बच्चा भी प्रकट नहीं हुआ, तो कालांतर में, काल बीतने पे उसका संतान उत्पन्न हो जाएगी। तो अभी व्यक्ति कर्म कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे क्षत्रिय के रूप में वह युद्ध कर रहे हैं। तो क्या भाई युद्ध का आत्मज्ञान से क्या संबंध है? मान लो कोई कहे कि भाई तो युद्ध तो हर क्षत्रिय कर रहा है, लेकिन अगर वह क्षत्रिय जीतने हारने के लिए नहीं, अभी तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य कर रहा है, तो उसमें आत्मज्ञान प्रकट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन ये प्रकट करेगा। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बताते हैं कि यदि भक्त 16 माला जप करते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं, तो अब ये जो किताबें बांट रहे हैं तो उसमें सोचना नहीं पड़ता कितने रुपए की किताब गई, कितने किताबें आई। एक एग्जाम्पल ले जा रहा है, और प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि दिस इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द कल्टिवेशन ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। लेकिन आपको इधर ध्यान देना होगा, इधर पक्का क्या करना है? 16 माला जप किया है, अब 4 नियमों का पालन कर रहे हो, तो अब आप, हम लोग प्रचार मान लीजिए कर रहे हैं, तो वो प्रचार जो है वो कोई सामान्य कार्य नहीं होगा, वो प्रैक्टिकल सेवा भी हमारे आत्मज्ञान का ही कारण बनेगी। ये समझ में आ रहा है आपको? ये बात बोली जा रही है, लेकिन इंटेंशन क्या है समझना चाहिए। देखिए, अब मैं जो बात बोलूँगा बड़ी अजीब सी लग रही है। क्या मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्कोर्स के लिए कर रहा हूँ या बुक डिस्ट्रीब्यूशन ज्ञान वितरण के लिए कर रहा हूँ, ये आप अपने से पूछ लीजिएगा। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ पब्लिक डिबेट। मैं आज विचार कर रहा था, जिसको दिखाने की वैल्यू है वो तो देख ही रहा है ना। मैं फिर से रिपीट करूं, हमारी सेवा जिसके द्वारा एक्नॉलेज की जानी चाहिए वो तो कर ही रहा है ना। नहीं, प्रेसिडेंट तो नहीं कर रहा है, और लोग बाग तो वाहवाही नहीं कर रहे हैं, ताली नहीं बजा रहे हैं। आप लोग बुद्धिमान हैं, आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, अन्य लोग आपको शाबाशी दे, ठीक है, लेकिन केवल शाबाशी के लिए नहीं कर रहे हैं। अरे आप सिंपल सी बात सोचो, इस जगत में कभी ना कभी आपने कर्मी जीवन में भी कोई ना कोई कॉमिक्स पढ़ी होगी। अब आप लोग स्वीकार करो ना करो, हमने तो पढ़ी हैं। नागराज अपने एग्जाम, तो मैं अपने मित्रों को बोलता यार बढ़िया कॉमिक्स यार, ये तो इस बार बड़ा अच्छा मतलब जो है किया है। ये सहज बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि नहीं? आप ही बताइए, सहज। अब मैं कॉमिक्स पढ़ूँ ही नहीं, अब बोलूँ ये पढ़ो, ये पढ़ो पढ़ो, क्यों? पापा ने बोला है किताब वितरण करने के लिए। देन यू वॉन्ट रियली बी हैप्पी इन डूइंग द डिस्ट्रीब्यूशन। मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के अगेंस्ट नहीं हूँ, बुक डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, लेकिन हम पढ़ कर के डिस्ट्रीब्यूट करें, तब आनंद आएगा। चाहे आप छोटी पुस्तक करो चाहे बड़े करो, अरे किताब बहुत बढ़िया किताब लिखी है, और मान लीजिए उनसे ये कह दें कि इसमें से किसी श्लोक से आप पूछ लीजिएगा हमसे, ये नंबर ले लीजिए, तब तो बहुत खुश हो जाएगा वो। आप सोचिए, इस पर विचार कीजिए, कभी गीता एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, और उसके बाद उनसे जब किताब वितरण करें तो आप उनसे पूछिए कि ऐसा करिएगा, अब इसमें जो भी कहीं किसी भी श्लोक में फंसे तो हमारा नंबर है, आप मैसेज कीजिएगा, तो अब तो एकदम वो हिल जाएगा। वाह! देखिए, यहाँ हम एक स्टूडेंट हैं, वो हमेशा पूछते हैं मुझसे, प्रभु जी क्या आप ये कर रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा लगा था, मतलब एक अच्छा लगा, मतलब मैं ये इंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, बड़े भोलेपने पूछते हैं कि आप भी ये कर रहे हैं। हमने कहा बेटा हम करके ही बताते हैं आपको, पहले गिनी पिग हम ही होते हैं, अपने में ट्राई कर लेते हैं, काम करता है फिर मैं आपको बताता हूँ। कैन वी बी रियल डिवोटीज? दैट विल बी गुड। और प्रभुपाद इसको बहुत खंडन करते हैं। हाँ, आप किताब वितरण कर रहे हैं और कोई पूछेगा पढ़ते हो? नहीं, आर गुरु महाराज राइट्स एंड वी डिस्ट्रीब्यूट एंड वी गेट मनी। ठीक है,
मैं सब बातें इसलिए बोल गया कि जो कुछ आप सामान्य कार्य भी कर रहे हैं वह भी आत्मज्ञान का कारण बन जाते हैं, बट इट हैज टू बी डन विद द प्रॉपर इंटेंशन। और इसके लिए हमें श्रवण करना बहुत जरूरी है। और अचला, अब ये देखिए अचला का क्या अर्थ है, बहुत सुंदर अर्थ है। अर्थात जब तुम्हारी बुद्धि असंभावना और वस्तुओं की विपरीत धारणा से रहित हो जाएगी। अब ये तो जबरदस्त बात है। भक्ति क्यों छोड़ेगा व्यक्ति? जब उसको लगेगा शायद इससे मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, तो उसकी बुद्धि चलायमान हो गई कि नहीं? आप बताइए। अगर मन में विश्वास है कि इससे जरूर मिलेंगे भगवान, जरूर मिलेंगे, तो कभी भक्ति नहीं छोड़ने वाला। क्या मिलेगा? भगवान मिलेंगे। इस जगत पे आप देख रहे हैं कि 2 4 5 हरे नोट मिलते हैं, तो उसके लिए व्यक्ति कितना तैयार करना, मतलब मेहनत करने के लिए तैयार है। मैं एक स्टूडेंट आए कहते हैं 11 घंटे तुम्हें करना ही है, ऐसे करके वहाँ पे कंपनी ने व्यवस्था की हुई है। काम करो या ना करो, 11 घंटे रहना ही। तो आज मैंने उनको मैसेज किया, तुमको 2 घंटा रहना ही है, क्या चाहे जब करो या ना करो, सामने दिखना। हंस रहे थे सर। मैंने कहा यहाँ मैं बॉस हूँ, इफ़ यू वांट टू। तो हरे नोट दिख रहे हैं इसलिए मेहनत करने के लिए तैयार है, और हरी नहीं दिख रहा है इसलिए बुद्धि चलाए मान हो गई। बहुत अच्छा है। असंभावना, भागवत में भी 1.2 में ये श्लोक आया है। यही संदेह की निवृत्ति के संबंध में। हाँ, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय छियन्ते चास्य कर्माणि मुक्त एवात्मनीश्वर। ऐसे भक्ति करते करते अब जब भगवान का दर्शन साक्षात होने लगा तब भी संशय रहेगा। तो संशय क्या था? जब कर रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, मिलेंगे भगवान क्या मैं वाकई भगवान का पार्षद बन जाऊंगा? तो जब हृदय में भगवान दिखने लग जाएंगे तब भी संशय रहेगा। जैसे आज प्रसाद की बात थी, तो 9 बज गए, 9:05 हो रहे थे, हमें सब संशय हो रहा था आएगा कि नहीं आएगा प्रसाद। तो उन्होंने कहा चलो ठीक, रोटी खाना शुरू कर दे रहे कुछ ऐसा। लेकिन जब आ गया तब भी संशय है। अब गाजर का हलवा आपके प्लेट में आ गया तब भी संशय है कि ये आएगा कि नहीं आएगा। बताइए, कुछ समझ में आ गया आपको क्यों ये बोल रहे हैं? भाई जब अनुभव होने लगा कि मैं देह से भिन्न हूँ तब भी बुद्धि अचल रहे, तब भी बुद्धि में भावना रहेगी असंभावना। ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बड़ी बात है। बुद्धि का काम ही है डाउट करना। जो भी व्यक्ति बुद्धिमान है वो कुछ डाउट जरूर करेगा और वो मार देगा अगर हमारे मन में डाउट रहा। डाउट आना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डाउट बने रहना बहुत प्रॉब्लम है। आप लोगों को पता है कि नहीं पता, कोई बहुत बड़ी बीमारी होती है ना तो दवा काम कर रही होती है, लेकिन संदेह होता है कर रही है कि नहीं कर रही है। आप लोगों ने ऐसा अनुभव अगर किया हो, हम तो कई बार उसकी महिमा पढ़ते हैं, हाँ ये करती है, अन्य लोगों को भी लाभ कर रही है, हमको भी लाभ करेगी, और फिर से हम उसको कंटिन्यू करते रहते हैं। तो अचला क्या समझ में आ गया? क्योंकि अब डायरेक्ट परसेप्शन मिलना शुरू हो गया है तो हिलेगा नहीं। और आप ये सब लोग देख रहे हैं कि नहीं, हाँ शुरुआत में कोई कहे जब में सुख है, पता नहीं, लेकिन अब जब में वाकई सुख मिलने लग गया तो बुद्धि अचल नहीं हो जाएगी। ठीक है, असंभावना वाली बात समझ में आई। और दूसरी क्या है? वस्तुओं की विपरीत धारणाओं से रहित हो जाएगी। इससे कैसे बुद्धि चलायमान हो जाती है? ये तो बहुत सिंपल है। हर वस्तु भगवान की है। हाँ, क्लास में तो सुना था, अच्छा लग रहा था, लेकिन ये वस्तु मेरी है। समझ में आ गया? गॉट इट? हाँ, सब कुछ भगवान का है, लेकिन ये वस्तु मेरी है, इसको मैं भोगूंगा। तो बुद्धि चलायमान हो गई। तो कहते हैं ना, सब कुछ भगवान का है, विपरीत धारणा से कभी बुद्धि युक्त नहीं होगी तुम्हारी, सब कुछ भगवान का है। ठीक है, बल्कि अगर ऐसी विचार आप बात करिए, अगर वाकई अनुभव होने लग जाए तो क्या भगवान के प्रति कृतज्ञता नहीं होगी कि ये देह भगवान दिए, हवा भगवान दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, गाजर के हलवे की गाजर भी भगवान दे रहे हैं, उसको हलवा बनाने की क्षमता भी भगवान दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। और उसके बाद उसको निष्क्रमण करके प्रसाद हमारा हाथ से मतलब भोग स्वीकार करके प्रसाद बना कर दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। कुछ आपको अच्छा नहीं लगेगा? यस। तो विपरीत धारणा वाली बात समझ में आ गई कैसे ये बुद्धि को चलायमान करती है? क्या बहुत कठिन लग रहा है? समझ में आ रहा है जूम के भक्तों को? तो बड़े परेशान लग रहे हैं मुझे, क्या बात है? ओके, विल गो फॉरवर्ड। वह समाधौ अर्थात मन में
अर्थात ऐसा मन जो भगवान की प्राप्ति के लिए ही संकल्प विकल्प से युक्त है, उसमें निश्चल रूप से स्थित हो जाएगी। जैसे वायु रहित स्थान में अग्नि की ज्योति होती है, तब तुम उस योग की स्थिति को प्राप्त कर पाओगे जिसमें आत्मा का दर्शन संभव होता है। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। मुझे समझने में थोड़ी दिक्कत हुई थी। मन में बुद्धि स्थिर हो जाएगी, इसका क्या मतलब है? देखिए, मन में कुछ संकल्प होता है। जैसे आपका मन में था कि हम गाजर का हलवा बनाएंगे, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, भगवान के लिए बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? ये काम बुद्धि करती है। गाजर लेके आओ, मैं रेसिपी नहीं बता रहा हूँ, मुझे आती भी नहीं है। चीनी लेके आओ और भूनो, जो कुछ भी हो। तो ये प्लानिंग, योजना का काम बुद्धि करती है। और मन अब क्या कर रहा है? केवल कृष्ण की सेवा के बारे में सोच रहा है। ये अच्छी वाली गाजर है, नहीं ये नहीं, कृष्ण को अच्छा देना, ये अच्छी मीठी गाजर है। आप लोग बहुत सिंपल से उदाहरण से समझा रहा हूँ, बाकी मतलब कहने का यही है कि मन में जो संकल्प विकल्प उठ रहे हैं, संकल्प समझ रहे हैं, मैं ये स्वीकार करता हूँ, विकल्प मैं ये अस्वीकार करता हूँ। अब उसके बाद योजना नहीं चाहिए एक बारी। हम मंगल आरती के लिए उठेंगे, और अच्छी बात है, तो कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, कितने बजे अलार्म लगाना है, इत्यादि इत्यादि, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये सारी चीज़ें बुद्धि नहीं करेगी। तो आप समझ पा रहे हैं, बुद्धि की फंक्शनिंग केवल एक उस शुद्ध मन के पीछे है, जो मन केवल भगवान के लिए संकल्प विकल्प कर रहा है। ये हम इसको सब प्रकार समझें। इसलिए समाधि, समाधि सम्यक रूप से समाधीयते यस्मिन धी, तो वह बुद्धि जो है एकदम भगवान में फिक्स हो जा रही है, केवल भगवान की प्राप्ति के लिए योजना बना रही है। कुछ कठिन नहीं हो रहा होगा। यही सीधे समय लिए थे, परमेश्वर में स्थित, वही अर्थ लिया जा रहा है। ठीक है। और कैसी? जैसे वायु रहित स्थान में अग्नि। बहुत अच्छा लगा। अब धारणा कर सकते हैं जो लोग ये त्राटक करते हैं। त्राटक जानते हैं आप लोग? आप लोग जानते हो? हाँ। तो एकदम ऐसे, अभी हमारे रूम में, इस रूम में कोई हवा नहीं है, तो ऐसे स्थान पे अग्नि की शिखा एकदम स्थिर हो जाती है। उस पे वो लोग अपनी आंखों को केंद्रित करते हैं। उसके जो भी लाभ होते हैं, हम उसको कोई प्रोपाउंडर नहीं है। तो इस प्रकार से बुद्धि लेफ्ट राइट नहीं जाती है। कैसे? व्हाट इज द नेक्स्ट प्लान फॉर कृष्णा? प्रभुपाद बहुत सिंपल शब्दों में कहते हैं, बुद्धि के पास अब कोई मटेरियल प्लान नहीं है। दिस इज अ साइन ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ योर इंटेलिजेंस। मैं समझता हूं कि भक्त लोग समझ रहे होंगे और उसको अनुभव भी कर रहे होंगे। आ रहा है? अच्छा चलिए, मैं थोड़ा सोचा, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं, कोई प्लान बनाओ मटेरियल। देख रहे हैं कितना कठिन हो रहा है? आ रहा है कुछ? सोचना पड़ रहा है ना। और पहले आप विचार कीजिए, ईमानदारी की बात आप लोग बोले, पहले आप विचार कीजिए कि क्या कोई आध्यात्मिक प्लान आता था? कई बार भक्त लोग बोलते हैं, हम बरसाना चलते हैं, यहाँ चलते हैं, तो दिस वेरी गुड, इज इट नॉट? लाइक नॉट रेगुलर बेसिस पे, लेकिन साधना करिए रेगुलर। लेकिन कभी कभी मान लीजिए आज हम गिरिराज जी की परिक्रमा में जाएंगे, तो दिक्कत क्या है? देख, दर्शन करके तुम मुक्त हो जाओगे। अच्छा, हम आज विग्रह की सेवा करेंगे, तो ये प्लानों की, इन ये सारे प्लान, इनकी अधिक कितना अधिक हो जा रहा है कि मटेरियल प्लान बनाना बहुत मुश्किल। चले एसल वर्ल्ड, एसल वर्ल्ड क्या वहाँ कोई सन्यासी आ रहे हैं लेक्चर देने के लिए, कीर्तन हो रहा है? आप लोग कहेंगे ना कि मैं कहूँ चलो चलो एसल वर्ल्ड चलते हैं। आप देख रहे हैं कि भक्त लोग कभी मान लो दिल्ली जाते भी होंगे, एक भी दिल्ली की चीज़ से आकृष्ट नहीं होते होंगे। और दिल्ली के भक्त भी, जल्दी से आप लोग हाथ खड़ा कर दीजिएगा, मैं समझ रहा हूँ कि दिल्ली की किसी चीज़ से आकृष्ट हो रहे हैं, नहीं ना? शुभांशी माता जी, व्हाट एक्साइट्स यू इन ऑस्ट्रेलिया? नथिंग। आई नो द आंसर, आई नो, कुछ भी नहीं। और यहाँ बहुत से, हमारा भी एक मित्र है वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे हैं, कितने उत्साहित हो जाते हैं ये वो। मुझे पता है वो कितना बोर हो रही है माता जी, मुझे पता है। अब वहाँ विदेश में ना कोई बात करने के लिए भी नहीं है, ये और कठिनाई है। वो तो जूम है तो कुछ बातचीत हो रही है, इतना बोर लगता है। मैं इंडोनेशिया गया ना, और लोग सोचते भी वो अलग तरह से हैं। वो बहुत साधु के रूप में बहुत सम्मान करते हैं। प्रभु जी क्या लाएं? नारियल, 4 नारियल लेके आ जाएंगे आपको, नारियल पानी चाहिए, संतरा तो 6 संतरे लेके आ जाएंगे, वो सब कुछ है, लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाते उनसे। सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, बात करने के लिए होना चाहिए कुछ। डू यू एग्री विद दैट? कृष्ण के बारे में कुछ बात करने के लिए, वो लोग कृष्ण की कथा भी सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन लैंग्वेज बैरियर है। और अमेरिका में तो कौन सुनेगा? ऑल ग्लोरीज टू जूम कि हम लोग कम से कम कुछ कृष्ण बात कर पा रहे। नहीं, बड़ा मुश्किल होता है। आप ये समझिए, बहुत बोरिंग होता है अगर आप किसी भगवान के बारे में बात ना कर सकें।
हम सब बात यहाँ पे कैसे आ गई? हाँ, हम खाली बात कर रहे थे कि प्लान 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 प्लान। और पता है क्यों आप प्लान नहीं बनाते हो? बिकॉज यू नो द फ्यूटिलिटी ऑफ दोज प्लान्स। मैं कहूँ आप लोगों को मैं रसगुल्ला खिला रहा हूँ जिसमें से सारा रस निकाल लिया है, प्रभु जी आप खाइए ना, आपको आवश्यकता है आप ही आप ग्रहण कीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। सारे आपको ही समर्पित कर देते हैं, आप हमारे टीचर हैं, आपको गुरु दक्षिणा के रूप में सारे रसगुल्ले आपको दे ही नहीं देते हैं हम। ये है स्थिति। या मैं कहूँ कि आज शाम को आप लोगों के लिए बांस का जूस है बांस का जूस ये क्या होता है? ये नहीं चाहिए हमको। समझ में आ गया? तो कोई आज तक जीवन में कभी प्लान किया कि बांस का जूस पिया जाएगा थोड़ा सा नींबू डाल के? जस्ट आप देख रहे हैं मुंह कड़वा रहा ना। इस प्रकार से जब हमारा मन स्थिर हो जाए, भगवान के अतिरिक्त किसी प्लान मेकिंग में ना हो, तो आप समझे कि आप आध्यात्मिक स्तर पर जा रहे हैं। इज इट ओके? अर्जुन भी युद्ध कर रहे हैं लेकिन कृष्ण सुखी हो जाए, ये बात बहुत सुंदर। मुकुंद दत्त लोग कहते हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य, अ डिवोटी वर्क्स फॉर कृष्णा एज इफ इन पैशन, नॉट इन पैशन, एज इफ इन पैशन। ऐसा लग रहा है बड़े उत्साह से काम कर रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो रजोगुण में काम कर रहा है। वो रजोगुण में नहीं कर रहा है, उसका उत्साह कृष्ण को संतुष्ट करना है। जब देखिए सबका अलग अलग टेस्ट है, सबको अलग अलग सेवा अच्छी लगती है, और आपको सेवा मिले और आप प्रफुल्लित हो जा रहे हैं, बस समझ गए तदा योगम वापसी। जैसे हमारे यहाँ पे मंदिर में कुछ माताएं लोग 30 साल से फ्लावर्स बना रहे हैं, देन दे बिकम एक्साइटेड एंथूज्ड व्हेन दे गेट एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व द लॉर्ड बाय गार्लैंड मेकिंग। कुछ भक्तों को गीता पे प्रवचन करना अच्छा लग सकता है, किसी को मृदंग बजाना अच्छा लग सकता है। कुछ ना कुछ एक सेवा आपके लिए हो जो आपको अच्छी लगती हो, अपार्ट फ्रॉम चैंटिंग हरे कृष्णा, एंड यू आर बिकमिंग एंथूज्ड नहीं एब्जॉर्ब्ड। तो दिखा दिया कि योगम वापसी, योग के फल को प्राप्त कर रहे हैं। सब लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? जैसे एक भक्त ने आज हमको बहुत अच्छा बात बोला कि देखिए विदेश के कोई व्यक्ति को हम पढ़ा रहे थे और देखिए उनने गीता के बारे में पूछा। सो नाउ दिस इज़ एन इंडिकेशन कि उनको ये सेवा अच्छा लग रहा है कि किसी एक व्यक्ति ने तो गीता के बारे में कुछ पूछा या समझा। तो ये सब योग के फल आ रहे हैं। पहले आप सोचते कुछ कोई फ़र्क पड़ता है कि कोई गीता के बारे में पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है? ठीक है, तो अर्थ यह है कि परिणामों की लालसा के बिना किए गए कर्म ज्ञान में स्थिरता उत्पन्न करते हैं। ज्ञान निष्ठा, जिसे स्थित प्रज्ञता के रूप में भी जाना जाता है, यह स्थित प्रज्ञता या ज्ञान निष्ठा ही आत्मा का बोध है। मतलब जब मटेरियल प्लान मेकिंग एकदम समाप्त हो जाए और केवल कृष्ण की सेवा की ही भावना हो, तो यह है आत्मा का बोध, यह है आत्मा का अनुभव। जब मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन हो जाए 0 और कृष्ण की सेवा हो जाए 100%, तो हम आत्मा की स्थिति को प्राप्त कर गए। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में क्या कर रहे हैं बताइए? आत्मा यही कर रही है, कोई भोग नहीं कर रही और सारे कार्य कृष्ण की सेवा के लिए कर रहे हैं। इज दैट ओके? और आप समझ रहे, इसी कहेंगे स्थित प्रज्ञता। प्रज्ञा मतलब कॉन्शियसनेस, स्थित मतलब फिक्स्ड कॉन्शियसनेस। कहाँ फिक्स्ड? भगवान में फिक्स्ड। और एक बात समझ लीजिए कि भगवान में ही फिक्स होने वाली है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बड़ा मज़ेदार बात है कि भगवान ने जगत में भेजा है और हमको बहुत हमारी सहायता के लिए मन दे दिया है। तो बहुत से लोग तो कहेंगे नहीं, मन और सहायता, क्या सहायता है मन की? तो मन की यह सहायता है कि भैया कहीं लगा लो, लगेगा नहीं, लगेगा केवल भगवान में। भगवान की बुद्धि देख रहे हैं, तुम भोग करना चाहते हो लिटिल माय डियर लिटिल सोल, गो हैड ये लो मन, लेकिन मन कहीं नहीं लगेगा। परिभ्रमंस तत्र न विन्दते अर्थान मायामय वासनया शयाना। बहुत सुंदर है। अच्छा, यह भी आप लोग अनुभव करने लग गए हो कि नहीं? जल्दी से बोले यस, हम लोग करने लग गए हैं। यस, थैंक यू वेरी मच। कि मन इवन स्टिल वांट टू बी नॉटी, है ना, कि कुछ तो नॉनसेंस कर ही लें, लेकिन एकदम अनुभव होता है नहीं भाई, इट डजंट मेक एनी सेंस। क्या आप लोग इतने अच्छे हो गए कि आप कोई नॉनसेंस नहीं करते हैं? आई डोंट बिलीव दैट, आई कैन नॉट बिलीव। जूम डिवोटी ये लोग थोड़े सीधे हैं ना, मैं मान ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ नॉटीपना रहता है। बट नॉटीपना होने के बाद भी ना, कुछ नहीं है। हमको ये बहुत अच्छा लगता है भगवान का रेसिप्रोकेशन। आप लोग सब लोग अनुभव कर ही रहे होंगे। आज थोड़ा और अधिक सो लेता हूँ, या जब अरे यार फालतू में बर्बाद कर दिया, आज को अधिक खा लूँ या ऐसे कुछ कर लूँ, जरा सा भी नॉनसेंस भी कर रहा है,
यू बिगन टू इमीडिएटली फील कि ना ये तो कुछ नहीं है, टाइम बर्बाद कर दिया। तात्पर्य, कोई समाधि में है, इस कथन का अर्थ यह होता है कि वह पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है, अर्थात उसने पूर्ण समाधि में ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान को प्राप्त कर लिया है। आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि यह जान लेना है कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है और उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कर्म करना है। तो अब आप देख रहे हैं वही बात समझाई जा रही थी, ज्ञान निष्ठा, फिक्स्ड इन दिस नॉलेज। मैं कौन हूँ? भगवान का सेवक हूँ। क्या करना है? सेवा करनी है। सेवा का प्रारूप चेंज हो सकता है, जैसे अभी हम लोग गीता पढ़ रहे हैं, फिर 11 बजे के बाद कुछ आप और कार्य करेंगे ना। यस, यू कैन डू समथिंग डिफरेंट। मान लो कोई मृदंग सीख रहा है या कोई हारमोनियम बजा रहा है या कुछ और भी जो भी कार्य, या किसी भक्त की मदद कर रहा है, बात कर रहा है कृष्ण के बारे में, लेकिन उद्देश्य कृष्ण होने चाहिए। और आप लोग महसूस कर रहे होंगे कि काइंड ऑफ वी आर गेटिंग ट्रेंड इन दिट, और अपने को समझ में भी आने लग रहा है कि हाँ ये कार्य तो कृष्ण के लिए है तो करेंगे, और नहीं है तो नहीं करेंगे। यही प्रभुपाद, आप इसके प्रभुपाद जी के लेक्चर सुने, इस पर बहुत सुंदर तरह से बताते हैं। शुरुआत में समझ में नहीं आता कि हर कार्य भगवान की सेवा में कैसे लगाएं, लेकिन धीरे धीरे आपको सबको समझ में आने लगा ना कि अभी क्या करना है जिससे हमारा प्रगति आगे भक्ति में हो। जल्दी से बोलिए यस। पेमेंट नहीं मिला यस बोलने का? कौन पेमेंट नहीं मिल रहा है यस बोलने का? हाँ ठीक, मेक सेंस टू यू? कुछ आत्मा का बोध आप देखें तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं बहुत कोई बड़ी, ऐसा नहीं कि कुछ आपको प्रकाश या आज्ञा चक्र से कोई प्रकाश निकलेगा या सहस्त्रार फूट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल अंडरस्टैंडिंग। देखो बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन बात सिंपल नहीं है। अगर किसी से होड़ करना शुरू कर दिया 11 बजे के बाद, बस भूल गए कि मैं कौन हूँ। मैं आप लोग को याद दिलाना चाहता हूँ, सच्ची भक्ति शुरू होती है मध्यम अधिकार से। श्रेष्ठ व्यक्ति को देख के क्या करना है? टांग खींचनी उसकी, नहीं उतारो नीचे, ऊपर उतारो नीचे, नहीं। खुश होना चाहिए कि हाँ आपको श्रेष्ठ व्यक्ति का कुछ उच्चतर भक्त का संग प्राप्त हुआ। बगल वाले से क्या करना है? होड़ करनी। हो मैं चलता हूँ नहीं कि नहीं, उससे मैत्री करने हैं। और जो नीचे वाला बोला उससे दब जा, नीचे बैठ, तू नीचे बैठ, नहीं, यू शो कंपैशन। और जो द्वेष कर रहा उसको तो जान ही मार देनी है, नहीं उससे। आप ऐसा एक चीज़ बताओ, पता नहीं आप लोग यहाँ पे तो खुश हाँ बोलते हो, लेकिन एक चीज़ बताओ, कोई द्वेष कर रहा है, आप झगड़ा करोगे तो क्या प्रेम करेगा? तो और द्वेष करेगा। अच्छा, दूसरा बात, उसमें आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा। आप अभी बताओ, प्लीज़ बुरा नहीं मानना, ये बेवकूफ़ी नहीं है? ये मानते हो कि कुछ लोग अभी हैं जो आपसे प्रेम करते हैं, तो उनके संग क्यों नहीं रहते हो? बहुत सिंपल है ना। डज एवरीवन हेट यू? अरे आप लोग जो सामने आते हैं, इतना तो समझ आता है कि आप लोगों को मैं तो हेट नहीं करता हूँ। इज इट नॉट? हमें बड़ा अच्छा लगता है, आज भी आ गए, वेरी गुड वेरी गुड, कस्टमर्स फॉर भगवत गीता, वेरी गुड। तो भाई मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कुछ लोग जो हैं वो समझ रहे हैं मैं क्यों बोल रहा हूँ। बड़े बड़ो जी बहुत नेगेटिविटी में डिप्रेस हो रहा हूँ, मैं ये हो रहा हूँ, मैं हो रहा हूँ। तो भाई तू उनके चक्कर में क्यों पड़ रहे हो जो तुमको पसंद नहीं कर रहे? जो तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते तो मत दिखाओ ना। कम ऑन, क्या भगवान है जो आप ऑल्टर पे खड़े हो जाओगे, सब लोग गोविंदमादि पुरुषम तमाम बदामी बोलेंगे? अरे भाई दुनिया में ऐसे लोग, देखो समझ लो, दुनिया में आप कहीं चले जाइए 5 लोग मिलेंगे। कौन 5 लोग? एक मिलेंगे मित्र, ठीक है, दूसरे मिलेंगे उदासीन, तो मर भी जाओ तो फूंकने भी नहीं आएंगे। समझ में आया? उसके बाद तीसरे मिलेंगे शत्रु, ऐसे कर लीजिए, मित्र मिलेंगे, शत्रु मिलेंगे, उदासीन लोग मिलेंगे, और तीसरे मिलेंगे आश्रय देने वाले, और चौथे मिलेंगे 5वें मिलेंगे आश्रय लेने वाले। आप चाहे कहीं किसी समाज में चले जाइए, इस्कॉन में जाइए, चाहे निराकार संप्रदाय में चले जाइए, कहीं चले जाइए, कहीं चले जाइए, ये 5 प्रकार के लोग मिलेंगे। तो पहले वाले से दोस्ती रखो ना, जो आपके मित्र हैं, कृष्ण भावना में भक्ति करना चाहते हैं। आप क्यों जुटे पड़े हैं? भाई मान लो कहे तुम्हारी हम शक्ल नहीं देखना चाहते, ठीक है अगले जन्म में देखेंगे, नहीं देखना। कैन वी जस्ट बी प्रैक्टिकल अबाउट इट? नहीं देखना चाहते तो मत देखो, फोकस आएगा। जैसे ही ये हम प्लेटफॉर्म लेते हैं, आप अच्छे भक्त बनना, सच्चे भक्त बनना शुरू हो गए। बिकॉज इसी प्रकार से सब आध्यात्मिक जगत में लोग रह रहे हैं। और दो आध्यात्मिक जगत में कोई द्वेषी का तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन रियल कृष्णा कॉन्शियसनेस स्टार्ट्स फ्रॉम मध्यम अधिकार। समझ पा रहे हैं? इसका अभ्यास बहुत आसानी से किया जा सकता है। भक्तों में भी आपसे द्वेष करने वाले लोग हो जाएंगे, और वो सबके अलग अलग चित्त है, तो ठीक है निगलेक्ट कीजिए। क्या टाइम वेस्ट नहीं हुआ उस डिस्कशन में?
वही डिस्कशन हम भक्तों के संग कर सकते, खुश रहिए। कभी किसी व्यक्ति को द्वेषी लोग मिल जाते हैं, वो सोचता है अकेले उसी के संग हो रहा है। एक व्यक्ति बोले प्रभु जी ये देखिए हमें कितने मिस कॉल कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। हमने कहा आपको 50 कर रहे हैं ना, हमको देखो 180 कर रहे हैं। मैंने कहा हाइड इट, सिंपल हाइड इट। कहा तो अब उसमें एनर्जी लगाएंगे प्लीज। अच्छा एक चीज़ बात बताओ, अच्छा एक सिंपल एग्जांपल है, आपका स्टेशन आने वाला है और दो लोग आपस में माथा मार रहे हैं ट्रेन में, तो आप उधर झगड़ा सॉल्व करवाएंगे कि निकलेंगे वहाँ से? बस आप समझ में आ गया। वी कैन ऑल डाई, हम यू नहीं बोलेंगे, वी कैन, आई कैन डाई विद टुडे ओनली। चिल रहो, कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। जो महत्वपूर्ण था वो आप लोगों ने पूरा कर लिया ना। 16 माला बोला यस जल्दी से, हाँ ठीक, वो कर लिया महत्वपूर्ण, अब इस सील हो गया। हम तो बड़ा मजा आया था। वी आर प्लेइंग बैडमिंटन विद प्रभुपाद। कैन यू स्पीक समथिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड? बैडमिंटन विद प्रभुपाद मतलब प्रभुपाद जी ने बैडमिंटन की बॉल हमारी तरफ फेंकी। क्या बॉल थी वो? 16 माला किया कि नहीं? हमने कर दिया, हमने ये लीजिए प्रभुपाद, अब आप देखिए, अब आपको जो करना करिए, हमने कर लिया, अब आप देखिए। एंड प्रभुपाद कैन मैनेज ऑल द बॉल्स। आज मैं जब कर रहा था, मैं इसने कहा बॉल इज इन माई कोर्ट नाउ प्रभुपाद, बॉल इज इन योर कोर्ट। मैं 16 माला कर दिया, अब लेके जाना है नहीं लेके जाना, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, इसको नालायक है, इधर आओ, नालायक पोता है, कोई बात नहीं। राधानाथ महाराज का ठीक ले जाते, ठीक है, सुबह भेज देता। प्रभुपाद इज मोर कंपैशनेट देन आवर नॉटीनेस। एनीवेज, सो ऑलवेज थ्रो द बॉल इन प्रभुपाद्स कोर्ट, गुरु महाराज कोर्ट। हमने कर लिया है, अब आपको जो करना करो, ये हमें कोई मतलब नहीं। कितने रिलैक्स हो जाते हैं नहीं? मैं सब बातों का मेन बात यही बोल रहा था, हम कृष्ण के दास हैं, कृष्ण ज़रूर हमको पार करेंगे। तो हम बहुत ज़्यादा बातें बोल रहे हैं। चैतन्य चरितामृत में लिखा है केवल कृष्ण के सामने आ जाइए। आना कोई कठिन तो नहीं है। कभी सुबह शाम कभी, भगवान मैं अनंत जन्मों से आपको भूला हुआ था, मैं अब आपकी शरण में आया हूँ, मुझे अपनी सेवा में नियोजित कीजिए। बस इतना बोलेगा एक बार भी सिंसियरली, कृष्ण उसको माया से पार कर देंगे। कृष्ण इज सो नाइस। जितना नाइसेस्ट हम सोच रहे हैं ना, उससे भी अधिक नाइस कृष्ण है। तो आप समझ गए आत्मा का बोध का मतलब क्या हुआ। वह सारे काम कृष्ण भावनामृत में करने, कृष्ण के लिए करना। फाइन। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या भगवान के एक निष्ठ भक्त को न तो वेदों की अलंकारमयी वाणी से विचलित होना चाहिए, न ही स्वर्ग जाने के उद्देश्य से काम कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए। श्रुति विप्रतिपन्ना। कृष्ण भावनामृत में मनुष्य कृष्ण के सानिध्य में रहता है और कृष्ण से प्राप्त सारे आदेश उस दिव्य अवस्था में समझे जा सकते हैं। इसका क्या मतलब है? देखिए, भक्ति के द्वारा हमें भगवान का संपर्क प्राप्त हो रहा है। इज इट अंडरस्टैंडेबल? हम भगवद गीता सुन रहे हैं, भगवान का संपर्क। हरे कृष्ण जप रहे थे, भगवान का संपर्क। प्रसाद खाया, भगवान का संपर्क। धाम में है, भगवान का संपर्क। भक्तों को देख रहे हैं, तो बारंबार भक्ति के माध्यम से हम भगवान का संपर्क प्राप्त कर रहे हैं। ये तो क्लियर हो गया। और जब इस प्रकार से व्यक्ति लगा रहता है, तब इस दिव्य अवस्था में भगवान की बात को समझ सकता है। अब इसका मतलब कहाँ से, प्रमाण कहाँ से? तेषाम सतत युक्ता नाम, समझ में आ गया? भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामोपयांति ते। तेषाम सतत युक्ता नाम, जो लोग सतत ही मुझसे युक्त हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? किसी न किसी रूप से इंद्रिय, कोई न कोई इंद्रिय भगवान की सेवा में लगी हुई है। बहुत अच्छा प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैंने जब किया, उसके बाद अब मेरा मन कुछ और करने का, तो मैं हारमोनियम बजा रहा हूँ, उसके बाद फिर किताब लिख रहा हूँ, या प्रचार कर रहा हूँ, या कुछ मैनेजमेंट की सेवा कर रहा हूँ, कुछ भी सेवा कर रहा हूँ, लेकिन उसका संबंध कृष्ण से है। इज इट ओके? और जब ऐसा करता रहेगा व्यक्ति, तो भगवान ऐसी कृपा उस पर करेंगे, उसको समझ में आने लग जाएगा कि ये कार्य करने से मैं भगवान की प्राप्ति करूँगा। देखिए, बहुत गंभीर बात है। परम पूज्य भक्ति चारू महाराज कहा करते थे कि प्रचार ज्ञान से नहीं, श्रद्धा से होता है। एक्सेप्टिंग। और ये कहा जाए कि हर व्यक्ति जो बोल रहा है वो प्रचार कर रहा है, आप मानते हो? कैचिंग दिस पॉइंट? क्योंकि वो कुछ टेस्ट कर रहा है अपनी श्रद्धा के अनुसार, बोला ये बहुत बढ़िया यार, यहाँ वो जो समोसे बन रहा है ना, उसके सत्तू हलवाई के समोसे बड़े अच्छे हैं, करते कि नहीं? अब उससे पूछो गीता का 2.40 क्या है, उसे कुछ नहीं पता है, लेकिन उसकी श्रद्धा समोसे में अटकी तो बोल रहा है। और जो लोग, ऐसा हो सकता है शास्त्र ज्ञान हो लेकिन श्रद्धा नहीं है, तो व्यक्ति सोचेगा पता नहीं काम करता है कि नहीं करता।
आप कैच कर रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है कि श्रद्धा, आप देखो कि एक अन्य संप्रदाय भी है, अन्य सेंस क्रिश्चियन लोग, गौरांग प्रभु बड़ा मजाक बनाते हैं, वो एक ही बात हर फ्राइडे को सुनते हैं। वो हम तो ज़्यादा सुने, वो बता रहे थे, वो वही कहानी सुनते हैं कि जीसस क्राइस्ट कैसे हमारे लिए शरीर छोड़े या जो भी है, और उसको सुन के ही रोते हैं। लेकिन एक बात सुनी होगी, वही सुना सुना कर खूब प्रचार कर रहे हैं। उनके पास नए नए फिलॉसफी, नया नया कुछ भी नहीं है। बट एक बात मानिए, में अप्रिशिएट करनी पड़ेगी, उनकी श्रद्धा बहुत स्ट्रांग है। आप प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि नहीं? तो हमारे पास जो साधन है, सिद्धांत है, उसको तो कोई मैच भी नहीं कर सकता है। उसको वैल्यू हम खुद करेंगे तब दूसरों को बता पाएंगे, ये बात है। तो मैं ये बातें क्यों बोली? जितना सेवा में लगा रहेगा, भगवान अंदर से श्रद्धा को एम्पलीफाई करते जाते हैं। एम्पलीफाई का मतलब आवाज़, हाँ, मतलब बड़ा आवाज़ जोर जोर से पड़ी, यही करो, यही करना है, यही करना है, यही करना है, यही करो, यही करो। और एक और चीज़ आप देखेंगे, अगर आप सुबह माला कर लेंगे ना, कुछ गलत करने जा रहे होंगे ना, टोकना तो छोड़ दो, भगवान ऐसे बोलते हैं मैं देख रहा हूँ। ये बहुत, आप लोग कभी ऐसा हुआ है? और ये तो देख रहा है, ये तो देख रहा है, ये तो देख रहा है, और बाकी लोग दरवाजा अपने बंद कर लेंगे, कृष्ण देख रहा है, एकदम कृष्ण अंदर से बोलते हैं। ये सब मैं मजाक के लिए नहीं बोल रहा हूँ। Whenever I want to become naughty, many times Krishna, I am seeing what you are doing. Shri Krishna, don't be naughty. प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि 16 माला जाप करेंगे तो कृष्ण ऐसे बुद्धि देंगे, भाई देंगे, अंदर से बड़े एक्टिव हो जाते हैं। बेटा ऐसा नहीं करो, ना ऐसा नहीं करो। आप लोगों ने अनुभव किया होगा। प्रभु जी आप भी नॉटी हैं, आओ तो क्या नॉटी नहीं होता तो देह मिली होती क्या? आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी ए गुड बॉय, आई हैव नॉट बिकम अ गुड बॉय, आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी। ऐसे कार्यों के परिणाम स्वरूप निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति निश्चित है। निश्चयात्मक समझ गए? फिक्स्ड ज्ञान, कोई डाउट नहीं रहना। उसे कृष्ण या उनके प्रतिनिधि गुरु की आज्ञाओं का पालन मात्र करना होगा। बहुत सिंपल सी बात है। जो भक्त निष्ठ है गुरु की बात पे, उसको समझ में आ गया कि सिद्धि कैसे प्राप्त होगी। चैंट हरे कृष्णा, स्प्रेड हरे कृष्णा। उससे बहुत सुंदर है। प्रभुपाद से पूछा गया कि इस्कॉन डिवोटी की परिभाषा 6 शब्दों में, तो यही बोले प्रभुपाद, चैंट हरे कृष्णा, स्प्रेड हरे कृष्णा, और इसके बीच में जो भी आपको करना हो, प्रसाद खिलाना हो, गीता वितरण करना, कुछ भी। और आज का दिन अगर आप मान लीजिए लाइक सीन चेंज हो गया, उसके बाद से अगर जिसको समझ में आ गया तो वह अब और कुछ नहीं अपने जीवन का लक्ष्य रखेगा। आप लोग फिर से अगर समय मिले तो नारद जी के जीवन के प्रसंग को सुनेंगे। वहाँ प्रभुपाद स्पष्ट बोलते हैं कि नारद जी का जीवन, बचपन जो बच्चे वाला था, वो दिखाता है एक सिंसियर सीरियस भक्त का जीवन, जो दीक्षा के बाद विशेष रूप से भगवान के श्रवण कीर्तन को बहुत अधिक महत्व मानता है। और कल भी मैं पढ़ रहा था, सनातन गोस्वामी जी शरीर त्यागना चाहते थे, और महाप्रभु कहते हैं मरने से भगवान प्राप्ति नहीं होती, मतलब सुसाइड करने से नहीं मिलता। सुसाइड करने से भगवान की प्राप्ति होती तो भगवान के महाप्रभु कहते हैं तो हम तो तुरंत में एक क्षण में 100 शरीर छोड़ देता। लेकिन बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं महाप्रभु, तो कृष्ण ही हैं, वो कह रहे हैं श्रवण कीर्तन से कृष्ण मिलते हैं। एकदम स्पष्ट बोल रहे हैं चैतन्य चरितामृत में। सनातन गोस्वामी फिर से महाप्रभु से मिलते हैं, वो अध्याय 4 है, अंतलीला, देखिएगा उसमें। मैं अब रेफरेंस एग्जैक्ट नहीं दूंगा, थोड़ा मेहनत करो और ढूंढो। स्पष्ट बोल रहे हैं कि श्रवण कीर्तन से मिलते हैं। और जब मैं बोलूंगा श्रवण कीर्तन से मिलते हैं तो मन में आएगा ना, मुझको मिलेंगे। मैं जो बात कर रहा था ना असंभावना की, मिलेंगे क्या? लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति भजन करता जाता है उसको दम स्पष्ट होने लगता है कि ये मिलेगा, इसी से मिलेगा। और जो अन्य कार्य हैं उसको दिखते हैं कि इससे नहीं मिलेंगे, तो उसमें बिल्कुल डिसइंटरेस्टेड हो जाता है। आई थिंक डिवोटीज समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। केवल गुरु की आज्ञा का पालन करना है। सुबह उठते ही आपको क्या याद आना चाहिए? 16 राउंड, 16 राउंड, 16 राउंड, 16 राउंड, 16 राउंड। लास्ट वाले में आप समझ ही रहे हैं क्या लिखा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो कल से बड़ा सुंदर एक प्रश्न होगा कि स्थित प्रज्ञ का भाषा समा। बहुत अच्छा, उस प्रश्न को समझने में बहुत आनंद आएगा।
समझ तो गए आप लोग। स्थित प्रज्ञता का वर्णन कुछ कुछ भगवान ने किया कि तब तुम योग के फल को प्राप्त करोगे, तुम्हारी प्रज्ञा एकदम फिक्स हो जाएगी। तो सभी भक्तों के मन में शायद ये प्रश्न आ रहा हो कि इसका मतलब क्या है, हम स्थित प्रज्ञ हुए, हम कैसे जानेंगे, या कोई और हुआ तो कैसे जानेंगे। तो इस पर बहुत अच्छा डिस्कशन आगे होने वाला है, उम्मीद है कि आप लोग उसके लिए आएंगे। क्या है this devotee? Anyways, ठीक है, so we'll stop here.